दिल्ली में रहने वाले 20 साल के अली अंसारी इस साल 12वीं कक्षा पास कर यूनिवर्सिटी में दाखिले के इंतजार में हैं। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में फलों की रेडी लगाते हैं और 400-500 रुपए की रोज की कमाई के सहारे स्टेट, नेशनल और जूनियर एशियाई स्तर पर जीते गए मेडल को फख्र से दिखाते हैं। लेकिन अली की असली चुनौती मैदान से बाहर की है। वो जानते हैं कि यहाँ से आगे का सफर और भी कठिन है। ऐसे में नौकरी और आगे की पढ़ाई की फिक्र भी सताने लगी है। दरअसल भारत के चंद कामयाब एथलीटों को छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ियों की कहानी इससे बहुत अलग नहीं है। भारत में हर साल हजारों खिलाड़ी पहले नौकरी के लिए जूझते हैं, फिर 30-35 साल की उम्र में मैदान छोड़कर दफ्तर गए तो वो नौकरी की रेस में दूसरों से जूझते हुए नजर आते हैं। मैं एक्चुअली एथलीट हूँ सर, और मैं डेकैथलॉन इवेंट करता हूँ एथलेटिक्स में, और मैं एशियन मेडलिस्ट, जूनियर एशियन मेडलिस्ट और नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और स्टेट चैंपियन हूँ सर। महिपालपुर छोटे लाइट पे सर फल की रेडी लगाते हैं सर वहाँ पर, और सर रोज़ के सर 400-500 रुपये सर बचते हैं उसमें से, अपने घर का खर्चा भी और मैं डाइट भी सर अपने करता हूँ यूज। और आप बता रहे थे आपको शूज़ का भी प्रॉब्लम, जो डेकैथलॉन के लिए जो शूज़ है वो आपके पास नहीं है? नहीं सर, मेरे पास शूज़ तो बिल्कुल नहीं है सर, फटे शूज़ है ये तो थोड़े ठीक हैं, और मेरे रनिंग के शूज़ है वो बहुत बेकार हैं सर, जैसे तैसे करके सर पहन के भागता हूँ सर मैं। अब गोपाल भेंगड़ा की बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो पत्थर तोड़ते रहे बाद में, अगर याद हो तो आपको। तो ऐसे खिलाड़ी, फ्रांसिस साहब ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, उनके लिए जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था। तो ऑलमोस्ट जैसे बैगर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ थी उनके लिए। और हमको देखकर ये ऐसा बुरा लगा कि शर्म आई उस सर्कमस्टांस को देखते हुए। जब मैंने ये हेडिंग पढ़ी और मेरे को समझ में आई, तो मैंने कहा ये कोर्स उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किल कोच और इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाए। अली और इन जैसे तमाम खिलाड़ियों के लिए गाजियाबाद के नामचीन IMT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने एक 5 महीने के कोर्स की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य खिलाड़ियों को अंग्रेजी और कॉर्पोरेट स्किल्स को सिखाना और मांझना है, ताकि दुनिया की रेस में ये कहीं पीछे ना रह जाएं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो मेडलिस्ट नहीं हो पाते हैं, उनकी मेहनत उतनी होती है जितनी मेडलिस्ट की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मेडल नहीं मिल पाता और उनकी नौकरी पर इसका असर पड़ता है। उसको दूर करने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को का विचार IMT गाजियाबाद के दिल में, इनके दिल में आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, धीमे धीमे इसको डेवलप किया जाएगा और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक आइडिया फ्लोट किया गया, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। लेकिन मैं मानता हूँ एक आइडिया की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन समय के साथ इसको और विस्तृत किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। और हम भी इस पे काम करेंगे कि कैसे इसकी रीच को बढ़ाया जा सके, इसके होराइजन को और ज़्यादा ब्रॉड किया जा सके। खेलों के क्षेत्र में पढ़ाई की अपने तरह की ये एक नई शुरुआत है और कई पूर्व खिलाड़ी इसे बेहद जरूरी मानते हैं। लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये कितना क्वालिटी रोजगार पैदा कर पाएगा, ये मौजूदा हालात में और भी चुनौतीपूर्ण नजर आता है। भारत में चंद खिलाड़ियों के ग्लैमर और शोहरत को देखकर अक्सर ये भ्रम होता है कि ज्यादातर खिलाड़ियों की हालत भी अच्छी होगी। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भारत में ज्यादातर खिलाड़ियों को नौकरी हासिल करने और फिर वहां टिके रहने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। IMT गाजियाबाद ने ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के दूसरे शैक्षणिक संस्थान भी ऐसे ही क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे, ताकि ज्यादातर खिलाड़ियों को फायदा पहुंच सके। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।